सफर नया भारत का इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम यहाँ पे एक विशेष चर्चा में उपस्थित हैं। हमारे दाहिने तरफ अभी बनांचल पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, जो हमेशा से समाज के हर तबके के लोगों को एक सही दिशा पर ले जाने का काम करते हैं, एक सही राह दिखाने का काम करते हैं। तो महाराज जी, हमारा आपसे एक प्रश्न ये है कि किस प्रकार के आज समाज के लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास किया जाए। देखें, ऐसा है कि समाज को जागृत करना, चैतन्य करना आवश्यक है। और दूसरी बात है कि समाज को शिक्षित करना। आज शिक्षा का स्तर आज से 10-20 वर्षों की पहले की अपेक्षा आज बहुत बढ़ा है। आज गरीब तबके के भी लोग, दलित वर्ग के भी लोग, सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो पहली तो आवश्यकता है कि लोग शिक्षित बने, संस्कारवान बने। और दूसरी बात है कि समाज में सक्रिय लोगों को, जो समाज को लाभ प्रदान कर सकें। देखो, आज से पहले की राजनीति होती थी या समाज सेवा का कार्य होता था, लोग साइकिल से बैठ करके समाज की सेवा करके विधानसभा लोकसभा तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज की राजनीति तो यह स्थिति हो गई है कि धन और बल का प्रभाव दिखा करके समाज सेवा का प्रयास हो रहा है। तो उस तरह से समाज सेवा नहीं हो सकती। समाज के बीच में रह करके, समर्पित हो करके, सभी दबे कुचलो लोगों को उठाने का प्रयास करके, सबका सहयोग करने का प्रयास करके ही समाज की सेवा हो सकती है। सबको साथ ले करके चलने से ही समाज की सेवा हो सकती है। देखिए, हमारे यहाँ मनुष्य शब्द की व्याख्या भी वेदों में आई है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्याः। मनुष्य किसे कहते हैं? तो कहा कि जो मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक, जो पहले चिंतन करता हो, सोचता हो, विचार करता हो, फिर कार्य को करता हो। सिद्ध्यन्ति सीता हो। क्या सीता हो? जैसे आप दर्जी की दुकान में जाओ तो आप देखोगे कि पीतल की कैंची होती है, 500-600 रुपये की बूंदा की पीतल की कैंची होती है, लेकिन एक रस्सी के सहारे बांध करके उसे कहाँ रखता है? तो अपने पैरों के पास में डाल कर रखेगा। और 1 रुपये की सुई होती है, उसे कहाँ रखेगा? तो अपने कानों पर चढ़ा करके रखेगा। मान लो गलती से कैंची पर पाँव पड़ जाए तो 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन दर्जी को उस बात की चिंता नहीं होती है। और 1 रुपये का सुई अगर खो भी जाए तो तुरंत मंगाया जा सकता है, लेकिन उसे बड़े संभाल कर रखेगा। तो कैंची का काम क्या है कि कितना भी अच्छा कपड़ा आप उसके सामने ले जाकर रख दो, वह क्या करेगी कि उसको इतने भाग में विभक्त कर देगी, इतने टुकड़े कर देगी कि वह कपड़ा किसी काम का नहीं रह जाएगा। और सुई क्या करेगी? उस कटे फटे अलग हुए कपड़ों को जोड़ करके एक सुंदर वस्त्र का, परिधान का रूप दे देगी, जिसे आप पहन लो तो शरीर की शोभा बढ़ जाएगी, अलंकार बढ़ जाएगा। तो आज समाज को बांटने वालों की आवश्यकता नहीं है, आज कैंची की कोई आवश्यकता समाज में नहीं है। समाज को आज आवश्यकता सुई की है। सुई बन करके समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समाज को जोड़ करके ही समाज को सही दिशा प्रदान किया जा सकता है, विकास की ओर मुक्त किया जा सकता है। महाराज जी, आपसे कि अभी देखा जाए तो हमारे समाज में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन जो समाज है वो उतना उन्नति नहीं कर पा रहा है जितना उन्नति करना चाहिए। इस विषय पर क्या कहिएगा? देखो, इसका कारण, मुख्य कारण है कि आज राजनीति भी एक व्यापार बन गया है। आज करोड़ों रुपये खर्च करके लोग राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में पहले अपने खर्च को निकालते हैं। तो उस दृष्टि से राजनीति में नहीं आना चाहिए। समाज सेवा के दृष्टि से राजनीति में आए। देखिए, समाज को जोड़ने का ही महत्व है, समाज को अपने साथ लेकर के ही चलने का महत्व है। जो सबको जोड़ के चले, जो सबको लेकर के चले, दबे हुए कुचले हुए लोगों को उठाने का प्रयास करे, जो सबको सम्मान देने का प्रयास करे, उसी की राजनीति सफल होती है और वही मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी होता है। तो आज अपने लोभ स्वार्थों से हम ऊपर उठ करके अगर राजनीति के क्षेत्र में आए तो अवश्य ही क्षेत्र का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और राष्ट्र का भी भला होगा। आवश्यकता है कि हम समाज के प्रति समर्पित होकर के काम करें, चाहे वह विधायक हों, चाहे वह सांसद हों, चाहे वह मंत्री स्तर के किसी भी दल से संबंधित हों। आज आवश्यकता है कि समाज के प्रति समर्पित होकर के समाज के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। और आज कहीं न कहीं इस चीज़ की कमी दृष्टिगत हो रही है। महाराज जी, आपसे अंतिम प्रश्न होगा कि हमारा जो भारत है ये विश्व गुरु किस स्तर से बन सकता है? वर्तमान राजनीति में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है जिसके आधार पर विश्व गुरु बना जा सकता है? देखें, वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें हम तो यही अपने राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को कहना चाहेंगे कि
समाज से राजनेता हैं, समाज से विधायक हैं, न कि विधायक से समाज है, न राजनेता से समाज है। समाज से ही सभी बनते हैं। अगर समाज सुरक्षित रहेगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। तो आवश्यकता है कि समाज को सुदृढ़ किया जाए, सामाजिक संरचना को मजबूत किया जाए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाया जाए, रोजगार के स्तर को बढ़ाया जाए। आज अभी किशोरी जी कह रहे थे कि हमारे झारखंड में खनिज संपदा, लगभग संपूर्ण भारत वर्ष का 30% खनिज जो है वह झारखंड में है। फिर भी झारखंड भारत के गरीब राज्यों में इसकी गिनती होती है। आवश्यकता है कि हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग होने से उसे बचाएं, उसका सदुपयोग करें, समाज के कार्य में वह आए, अपने नवयुवकों को प्रेरित करें, उन्हें कर्मशील बनाएं, नए नए उद्योगों का सृजन करें, छोटे छोटे रोजगारों का सृजन करें, जिससे समाज संगठित हो, मजबूत हो। और भाई, जब समाज रहेगा तभी राजनेता भी रहेंगे, तभी विधायक भी रहेंगे, तभी राष्ट्र का अस्तित्व भी रहेगा। आवश्यकता है कि समाज के निचले से निचले वर्ग को, दबे से दबे, कुचले से कुचले वर्ग को, सबको उठाने का प्रयास किया जाए, सबको लेकर चलने का प्रयास किया जाए। और जितने भी समाज में भेद आदि हैं उन भेदों को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। वर्गगत, जातिगत जो भी भेद हैं हमारे समाज में, आज उन भेदों के लिए कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। सबसे मुक्त होकर के मानवता को सर्वोपरि धर्म मानते हुए सबकी सेवा के लिए सबको प्रयत्नशील होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। वर्तमान राजनीति में क्या कमियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है? देखिए, वर्तमान राजनीति में धन और बल का बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता है कि धन और बल के बाहुल्य को कम करके हृदय से, प्रेम से समाज को जोड़ा जाए। स्वयं जनप्रतिनिधि समाज से जोड़ें, धन बल का प्रयोग कम हो, अपराधी तत्वों को इस क्षेत्र में आने से रोका जाए, समाज को शुद्ध संस्कृत बनाने का प्रयास किया जाए। हम यही कामना करेंगे। और सभी राजनीतिक दलों से भी हमारा आग्रह होगा कि स्वच्छ छवि के, ईमानदार छवि के कार्यकर्ताओं को सम्मुख लेकर के आएँ, जो समाज का उत्थान कर सकें, समाज का काम कर सकें, राज्य का विकास कर सकें, राष्ट्र का विकास कर सकें, निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकें। यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हमारे समाज के हर तबके के लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। और एक व्यक्ति यदि बदल जाए तो उसको देख करके पूरे समाज के लोग बदल सकते हैं, और पूरा समाज यदि बदल जाएगा तो पूरा राज्य के लोग बदल जाएंगे, और पूरा राज्य बदल जाएगा तो पूरे देश को बदलते देर नहीं लगेगा, और देश बदल जाएगा तो पूरे दुनिया भी बदलते हुए चला जाएगा। तो आज हमें परिवर्तन की जरूरत है। हर एक लोग से, एक व्यक्ति में परिवर्तन लाया जाए तो पूरा दुनिया भी बदल सकता है। तो आज के इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। सफर नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।